गोरखपुर गांव में एक वैद परिवार रहता था। वो मुफ्त में हर किसी का इलाज करते थे, क्योंकि उन्होंने गरीबों की मुफ्त सेवा करने का प्रण लिया था। गोविंद जी की बनाई औषधि से लोग सिर्फ 2 से 3 दिनों में ही ठीक हो जाते थे और इसीलिए आसपास के गांव में भी इनके बहुत चर्चे थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन गोविंद जी के पास एक आदमी आता है। वैद्य जी, जल्दी चलिए, मेरे बेटे की तबीयत बहुत नाजुक है। कोई वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। गोविंद जी अपनी औषधि की पोटली उठाते हैं और जितेंद्र के साथ चले जाते हैं। रानी, रो मत, देखो वैद्य जी आ गए हैं। अपना बबलू अब ठीक हो जाएगा। गोविंद जी बबलू का इलाज करते हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या था। क्या हुआ? आप शांत क्यों हैं? क्या मेरा बबलू ठीक तो हो जाएगा ना? देखो, तुम्हारे बेटे को जो बीमारी है वो भी नई नई आई है और काफी चांस है कि पूरे गांव के बच्चों को फैल सकता है। जब तक मैं इस बीमारी की दवा बनाऊंगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत देर हो जाएगी? इसका क्या मतलब है वैद्य जी? मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया था। आप प्लीज मुझे निराश मत करिए। देखो, मैं इसे ठीक अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ औषधि दे रहा हूं जिससे इसकी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार होगा। लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी इससे मिलने ना आए, और अगर तुम लोग भी इससे मिलने आ रहे हो तो अपने मुंह को ढक कर आना है। हाँ, क्योंकि ये बीमारी फैलती है और कुछ ही दिनों में मैं इसकी औषधि बना लूंगा। इतना बोलकर गोविंद जी वहां से चले जाते हैं और अपनी बीवी मोनिका के साथ इस बीमारी की औषधि बनाने लगते हैं। लेकिन एक रात जब मोनिका और गोविंद जी इस बीमारी की औषधि बना रहे थे, सुनिए जी, इस किताब में तो लिखा हुआ है कि हमें नींबू के छिलके का पाउडर बनाना है। ठीक है, डाल दो। लेकिन घर में तो नींबू खत्म हो गए हैं। एक काम करो, घर के पीछे शीतल की बाग से तोड़ कर ले आओ। मोनिका अपनी टोकरी लेती है और शीतल की बाग में नींबू तोड़ने चली जाती है। जब मोनिका नींबू तोड़ रही थी तो पेड़ों की आवाज से शीतल की नींद खुल गई। उसने अपने घर की खिड़की से झांक कर देखा कि मोनिका नींबू तोड़ रही है। ये इतनी रात को नींबू क्यों तोड़ रही है? अगर इसे कुछ काम होता तो दिन में तोड़ती। कहीं ये काला जादू तो नहीं करती? और आज अमावस्या भी है। ये तो आस्तीन की सांप निकली। मुझे गांव वालों को जल्द ही सतर्क करना होगा। मोनिका नींबू तोड़कर वहां से चली जाती है। इधर शीतल सुबह होने का इंतजार करती है। जैसे ही सुबह होती है वो सीधा सरपंच जी के पास जाती है और सारी बात बता देती है। गोविंद जी और मोनिका को सरपंच जी के सामने बुलाया जाता है। अरे ऐसा नहीं है, हम कोई काला जादू नहीं करते हैं। गोविंद जी, शीतल ने अपनी आंखों से मोनिका को रात को नींबू तोड़ते हुए देखा था। देखिए, लोगों का सरपंच पर भरोसा बना रहे, इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि आप अपने परिवार को लेकर इस गांव को छोड़कर चले जाएं। यही आपके लिए और हमारे लिए अच्छा होगा। आपको 2 दिन का समय दिया जाता है। आप ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाइए। गोविंद जी ज्यादा कुछ नहीं बोलते और वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर एक जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। और वहां भी वह उस खतरनाक बीमारी की औषधि बनाते हैं। लेकिन एक दिन जब गोविंद जी औषधि के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहे थे तो उन्हें सांप काट लेता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मोनिका फिर भी नहीं रुकती। वो कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने खतरनाक बीमारी का इलाज बना ही लिया था, जो सिर्फ बच्चों में फैल रही थी।
धीरे धीरे वह बीमारी गोरखपुर में भी फैलना शुरू हो गई। औषधि तो बन गई है, अब किसी भी तरह मुझे गांव के सभी बच्चों को ये औषधि पिलाना है। मोनिका गांव जाती है और किनारे झाड़ियों में देखती है कि सामने बच्चे खेल रहे हैं। वो टॉफी देने के बहाने उन सभी बच्चों को अपने पास बुलाती है और उन्हें औषधि पिलाती है। मोनिका जंगल में रहती थी और जो कि उसका पति मर चुका था, इसीलिए वो सफेद साड़ी पहनती थी। कुछ गांव वालों ने मोनिका को जंगल में सफेद साड़ी पहने हुए देख लिया और उन्होंने गांव में ये अफवाह फैला दी कि मोनिका की मौत हो चुकी है और उसकी आत्मा जंगल में भटक रही है। और ये भैया, रात को जब हम शौचालय गए थे, हमने अपनी आंखों से देखा मोनिका की मौत हो गई और वो सफेद साड़ी पहनकर पूरे जंगल में भटक रही है। लेकिन उसी दिन जब मोनिका गांव की तरफ आती है बच्चों को औषधि पिलाने, तो उसे कुछ गांव वाले पकड़ लेते हैं। ये तो जिंदा है और गांव के बाहर रहने के बाद भी ये नहीं सुधरी। पता नहीं हमारे बच्चों को क्या पिला रही थी। मैं तो कह रही हूँ इसे राजा के पास ले चलते हैं, वह ही इसकी अकल ठिकाने पर लगाएंगे। सभी गांव वाले राजा के पास जाते हैं और अपनी सारी परेशानी राजा को बताते हैं। मंत्री, महाराज, आपको 4 दिन का समय दिया जाता है। आप पता करिए इसके पीछे की सच्चाई क्या है और तब तक इस लड़की को कारागार में बंद कर दिया जाए। मोनिका को कारागार में बंद कर दिया गया। उधर मंत्री जी सच्चाई पता करने के लिए निकल जाते हैं। वो जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे थे और उसी समय उन्हें वह कुटिया मिलती है जिसमें मोनिका अपने परिवार के साथ रहती थी। मंत्री जी अंदर जाते हैं। यहाँ पर तो सिलबट्टा रखा हुआ है, औषधि की किताब है, सारी सामग्री है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिससे ये साबित हो पाए कि मोनिका काला जादू कर रही थी। एक काम करते हैं, हम लोग दूसरे गांव की तरफ जाते हैं जहां पर इसका पति गोविंद अक्सर आया जाया करता था। मंत्री जी जब दूसरे गांव जाते हैं तो उन्हें उस गांव में एक भी बच्चा नहीं दिखाई देता, जबकि उस दिन पाठशाला की छुट्टी थी और सभी अपना मुंह ढककर घूम रहे थे। मंत्री ने एक आदमी को अपने पास बुलाकर पूछा, अरे सुनो, इस गांव के सभी बच्चे कहाँ गए और तुम सब अपना मुंह क्यों ढके हुए हो? महाराज, इस गांव में एक बहुत खतरनाक बीमारी फैली हुई है जो ज्यादातर बच्चों में फैल रही है, इसलिए इस गांव के सभी बच्चे बीमार पड़े हैं। हम सब अपना मुंह इसीलिए ढके हैं ताकि इस बीमारी की चपेट में हम ना आ जाएं। और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस गांव से चले जाइए या आप सभी अपना मुंह ढक लीजिए, वरना आप भी इस बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। तुम लोग किसी वैद्य को क्यों नहीं दिखा रहे हो? महाराज, इस बीमारी का इलाज सिर्फ गोविंद जी ही कर सकते थे और कुछ दिनों पहले उनकी सांप काटने से मौत हो गई। उनके अलावा कोई ऐसा वैद्य नहीं है जो इस बीमारी की औषधि बना पाए। ठीक है, तुम जा सकते हो। इसका मतलब हमें मोनिका के घर से जो औषधि की किताब मिली है और काफी सारी औषधीय सामग्री, और मोनिका भी गोरखपुर में बच्चों को कुछ पिलाती हुई पकड़ी गई है। इसका मतलब मोनिका ने इस खतरनाक बीमारी की औषधि बना ली है और वो गोरखपुर के सभी बच्चों को इस बीमारी से मुक्त करने के लिए औषधि पिला रही थी। मंत्री वापस से राजमहल आ जाते हैं। बताइए मंत्री जी, आपको क्या मालूम चला? महाराज, मोनिका बेकसूर है, उस पर सिर्फ शक के आधार पर इल्जाम लगाए गए हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि वो गांव में फैलने वाली खतरनाक बीमारी जो सिर्फ बच्चों में फैल रही थी, उससे मुक्त करने के लिए वो दिन रात मेहनत करके औषधि बना रही थी और ये वही औषधि को पिलाती हुई पकड़ी गई है।
इसका मकसद सिर्फ गांव के बच्चों को उसे बीमारी से मुक्त कराना था और कुछ नहीं। राजा जी ने मोनिका को कारागार से मुक्त कर दिया। महाराज, गांव के लोगों ने अंधविश्वास में आकर मोनिका और उसके पति पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। इन सभी में सबसे ज्यादा गुनहगार मुखिया है। उन्हें कुछ भी फैसला लेने से पहले सच्चाई पता करनी चाहिए। महाराज, लोगों ने अंधविश्वास में आकर मेरी बहुत आलोचना की है। मैं अगर यहाँ से चली भी जाऊं तो मेरे ऊपर से कलंक नहीं हटेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, हम तुम्हें अपने दरबार का राज्य वैद्य बनाएंगे। लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया कि जब हमें सही बात ना पता हो तो अंधविश्वास में पड़कर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। मोनिका भी राजमहल में हंसी खुशी रहने लगती है।